जितनी सरकारी योजनाएं हैं उनका फायदा जनता को अब इस कैंप के मार्फत मिलेगा। बड़े फायदामंद चीज़ है, सारा फायदा होगा। किराया भाड़ा से बच के पूरा दिन की मजदूरी बचेगी। पावरफुल लोग चाहिए तो मैं मन नहीं करे कोई की बात। अच्छा काम ही अरिया का काम तो कोई करे भी को नहीं। ज्यादातर झगड़े रास्तों से होते हैं, तो रास्तों का ज्यादा से ज्यादा अंकन किया जा रहा है। और नया रोजगार करना चाहते हैं या उस रोजगार को विकसित करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोन प्रदान करवाते हैं। राम राम जी, मैं खुशबू झिलको सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप नीम का थाना तहसील के अंदर पुराना बास गांव है, बीके अंदर आप पहुंचा। छोटो सो गांव है, इके अंदर आज आप देखा तो जो प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहा है, वो अभियान आज इन गांव में भी शिविर है वो लगाए हुए है कि अधिकारी ही सारे इकट्ठा हुए ही। देखेंगे कि आज कितना लोग ही आए ही, कता लोग वो काम हुए हर की तरीका वो काम है वो हुआ है। तो वीडियो है अंत तक जरूर देखियो। विभाग के जितने भी लंबित काम थे उन सब को निपटाया जा रहा है। और देखिए, बिना किसी भेदभाव के, कोई जाति का भेदभाव नहीं, कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई समय खराब नहीं होना। 250 पट्टे एक पंचायत में एक दिन में दिए जाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अपने साथ में नीम का थाना का विधायक जी ही बाव आप बातचीत करांगा जानांगा। राम राम जी। राम राम जी। देखिए, ये जो राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है, ये जनता के लिए वरदान साबित हो रही है। मैं तो ये कहूँगा कि घर बैठे एक तरह से गंगा आ रही है। जिन कामों के लिए जनता को सरकारी विभागों के अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वो काम अधिकारी स्वयं जनता के घर पे एक तरह से पंचायत के इस प्रांगण में आके और संपन्न कर रहे हैं। और इतने सालों का जो पेंडिंग काम था उसको पूरा कर रहे हैं। आज मैं एक नमूने के तौर पे बताऊं आपको कि पुराना बास पंचायत में हैं हम लोग आज, और इस छोटी सी पंचायत में 250 से ऊपर पट्टे, आवासीय पट्टे वितरित आज कैंप में किए जा रहे हैं। और इससे बढ़िया काम कोई हो ही नहीं सकता। उल्टी एक तरह से देखिए, परिपाटी को बदलने का एक प्रयास है। पहले जनता दफ्तरों के चक्कर लगाती थी, आज पटवा अधिकारी जो है ना जनता के पास जा रहे हैं और घर घर संपर्क करके उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आपका जो भी बकाया काम है उसको आप पूरा करवाइए। किसी का पट्टा नहीं बना हुआ है, किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की आवश्यकता है, किसी को पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, परित्यक्ता की कोई विधवा बहन है और या परित्यक्ता है तो उनको पालनहार से जोड़ा जा रहा है, उनकी पेंशन भी चालू कराई जा रही है। बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग से जो सरकार की योजना है। तो जितनी सरकारी योजनाएं हैं उनका फायदा जनता को अब इस कैंप के मार्फत मिलेगा। लोगों को जानकारी नहीं थी कि कितने राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं। आज हर विभाग की यहाँ पे डेस्क लगी हुई है और वो विभाग के अधिकारी अपने पीछे उन्होंने एक बैनर लगाया हुआ है, उस पर भी प्रदर्शित सारी योजनाएं उन्होंने कर रखी हैं। इसके अलावा उन्होंने पंपलेट वगैरह के जरिए भी वो प्रचार प्रसार अपनी जो योजनाएं हैं उनका कर रहे हैं। कोई आदमी समझना चाह रहा है तो उसको जबानी भी वो लोग समझा रहे हैं कि हमारे विभाग की ये योजनाएं चल रही हैं। आप जिसमें भी पात्र हैं आप उसका फायदा उठा सकते हैं। गांव का सरपंच जी विद्या देवी जी बाबा बातचीत कर से। अच्छा काम ही अरिया का काम तो कोई करे भी को नहीं, और करेगा तो बहुत अच्छा नाम निकलेगा। तो थे कितनी उम्र होगी थारी? 99। तो थाने कितनी खुशी हो रही है कि थारा गांव का लोग ही बा को काम हो रहा है? बा हमारा गांव को काम हो रहा होगा अच्छा, खुशी से साथ में हमारा गांव काम को, और बहुत खुशी रहो और गांव सारे मिल के एक जगह काम करो। अच्छा, थाने बेरो कि आज लोगों का कितना काम हो रहा है? बहुत काम हो रहा है, मैं तो देख रही हूँ ना। अच्छा, हाँ, काम बताओगा एक आध? काम के वो पट्टा मिल रहा, पेंशन मिल रही और के चाहेगो, यही तो चीज चाहिए है ना। कि जो गांव का सरपंच ही विद्या देवी जी बापा बातचीत करिए, ज्यादा वह बात को नहीं कर पाया क्योंकि बाकी उम्र 99 साल को कोई भी जाए तो शायद बाऊ तो बोले भी कौन जा है। हम इतनी हिम्मत है कि सरपंचाई कर रहे हैं और अड़िया की बैठे हैं। तो अभी अपने साथ में SDM साहब ही आप बातचीत करांगा। राम राम जी। राम राम जी। थे कितनी के भूमिका है पथारी निभा रहे हो? हम जो हमारे उपखंड के अंदर प्रशासन गाँव के संग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, इसकी तैयारियां हमने 2 अक्टूबर से शिविर प्रारंभ हुए थे, लेकिन 2 महीने पूर्व से ही हमने इसकी तैयारियां कर रखी हैं। राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग एवं सभी विभागों को जो कार्य करने थे उसके बारे में निर्देश भी दिए गए हैं, बैठकें भी ली गई हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने भी स्वयं बैठकें ली हैं यहाँ कैंपों से पूर्व, और अधिकांश कार्यों की
सफल संचालन के लिए कि शिविर के दिन अंतिम लाभ दिया जाए। 2-3 रोज से जिस तरह से कोविड की पुनः आशंकाएं पढ़ने सुनने में आ रही हैं, तो इसके लिए भी कुछ जी इस शिविर को हमने सुरक्षित एवं सतर्क शिविर की थीम पर इस शिविर का आयोजन किया है। इसमें ग्राम पंचायत से हमको पूरा सहयोग मिला। अभी आपने साथ में प्रधान प्रतिनिधि ही वहाँ पर बातचीत करांगा। राम राम जी। राम राम जी। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी की मानसिकता के अनुरूप कि हर आम और खास का गांव की चौपाल पे हो, उसी के अनुरूप। और हमारे विधायक साहब, कोई विधायक कैंपों में नहीं जाता, हमारे विधायक साहब कैंपों में मौजूद रहते हैं। उनके निर्देशन में पूरा उपखंड प्रशासन यहाँ आज पुराना बास में बैठा हुआ है। जितने काम 50 साल में, जैसे अभी आबादी भूमि के पट्टों की थी, 250 पट्टे दिए जा रहे हैं। 1956 में सेटलमेंट के बाद में कोई रास्तों का अंकन नहीं हो पाया, कोई ग्रेवल सड़क नहीं पड़ पा रही थी, आज वहाँ यहाँ रास्तों का अंकन हुआ है। विकलांगों की पेंशन मौके पे बनाई जा रही है। विकलांग प्रमाण पत्र 20-20, 25-25 साल के नौजवान या बच्चियों के विकलांग प्रमाण पत्र आज कैंपों में बन रहे हैं, जो पहले नहीं बन पा रहे थे क्योंकि सीकर जाना पड़ता था। आज कैंप में तमाम डॉक्टर, सीकर कितनी दूर है यहाँ से 80 किलोमीटर के लगभग है यहाँ से सीकर, जबकि आज मौके पर ही डॉक्टरों की टीम है। पालनहार योजना जो महत्वाकांक्षी योजना गहलोत जी की है, 1000 विधवा के बेटे और बेटियों को एजुकेशन के लिए जब तक वो पढ़ें 1000 रुपये प्रति मंथ वो दिलवाए जा रहे हैं। ये अपने साथ में तहसीलदार साहब भी वहाँ पर बातचीत करांगा। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। तो सर, जो आज अभियान चल रहे है, जो प्रशासन गांव के संग अभियान चल रही, ये अभियान के अंदर ही जो लोगों का कौन सा काम ही वह हो रहे हैं? प्रशासन गाँव के संग अभियान के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा मुख्य रूप से खातों का विभाजन किया जा रहा है, नामांतरण का काम किया जा रहा है, भूमि आवंटन, उसके बाद खाता दुरुस्ती और नए रास्तों का अंकन इत्यादि। और मुख्य रूप से रास्तों का अंकन का हमारा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि ज़्यादातर शिकायतें, ज़्यादातर झगड़े रास्तों से होते हैं, तो रास्तों का ज़्यादा से ज़्यादा अंकन किया जा रहा है और आपसी सहमति से खातों का विभाजन किया जा रहा है, जिससे कि भविष्य में भाइयों के बीच में या सह खातेदारों के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद न हो। तो ये हमारा फोकस एरिया है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहमति से खाता विभाजन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कौन सा विभाग आयोजना विभाग में है। इसके अंतर्गत जितने जन आधार कार्ड जो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना चलाई जा रही है, उस योजना में इस कैंप के अंतर्गत जन आधार कार्ड में नाम जुड़वाना, नाम हटवाना, कोई भी सुधार है जो परिवार की डिटेल है, वो काम किया जाता है। राम राम साहब, मेरा पद राजस्थान युवा विकास प्रेरक है और राज्य सरकार ने हमें जो व्यक्तिगत लाभ की जो योजनाएं हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए लगाया गया है। और 2 अक्टूबर से जो प्रशासन गाँव के संग अभियान शुरू हुआ है, उसके अंदर भी हमें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का जो निर्देश दिए गए हैं, तो उनकी हम पालना कर रहे हैं। सुबह से मैं लगभग 10 से 15 लोगों को वर्धजन जो पेंशन योजना है, पालनहार योजना है, जन आधार कार्ड बनवाने का जो प्रोसेस है वो है, चिरंजीवी योजना का जो है। राम राम जी। हाँ जी, राम राम। अपना पद और नाम बता दें। मैं विमला वर्मा, सुपरवाइज़र हूँ यहाँ पे। फिलहाल थे क्या के काम कर रहे हैं, तो के काम यहाँ पे मुख्य रूप से एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का कार्यक्रम, वो योजना चल रही है, जिसके तहत 5000 रुपया एक गर्भवती माता को दिया जा रहा है। सर, थे कौन सा पद है वो संभाल रहे हो, कैसे के लोगों की सेवा कर रहे हो? मैं ब्लॉक सुपरवाइज़र हूँ महिला अधिकारिता का, जिसमें मेरे पास जितनी भी तहसील पे ग्राम पंचायतें आती है, उन पे मेरे पास एक वर्कर होती है जिसको बोलते हैं ग्राम साथिन, और वो सारे महिलाओं की, हमारी जो भी महिला अधिकारिता की योजना है उनका प्रचार प्रसार एवं लोगों को लाभान्वित करवाती है। हम योजनाओं के बारे में बताऊं तो ऐसी फ्लैगशिप योजनाएं हैं हमारे महिला अधिकारिता विभाग की, जैसे इंदिरा महिला शक्ति को उद्यम प्रोत्साहन योजना, जिसके अंदर कोई महिला पहले से कोई व्यापार, छोटा व्यापार या कोई स्वरोजगार कर रही है, या तो नया रोजगार करना चाहती है या उस रोजगार को विकसित करना चाहती है, उसके लिए हम लोन प्रदान करवाते हैं। राम राम जी, थे कौन सा विभाग हो? शिक्षा विभाग से। अच्छा, तो आज शिक्षा के ऊपर के काम कर रहे हैं? शिक्षा के ऊपर ये है, जिन बच्चों के कोई पालनहार के इस प्रकार से कोई छात्रवृत्ति प्रकरण या विद्यालय संबंधी कोई भी कंप्लेन कोई आती है, तो उसका तुरंत निस्तारण किया जाता है।
हाँ जी, मैं स्काउट विभाग से हूँ मैं। हमारी स्काउट जो सेवा में लग रहे हैं वो आपको दिख रहे होंगे। हाँ जी लग रहे हैं। एमएलए साहब से, एसडीएम साहब से हमने स्काउट की प्रगति के लिए कुछ निवेदन किया, उन्होंने स्वीकार किया है कि आपके हांसला जो स्काउट सेंटर है वहाँ पर हम उसकी 4 दीवारी कराएंगे। लेटरिन बाथरूम के लिए हमने 8.5 लाख रुपए दे चुके हैं। ऐसा हमने कोशिश की और उसका परिणाम हमें अच्छा मिला। कृषि विभाग है बड़े आप आगा है। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आज किसानों के लिए कितनों के कर रहे हो? किसानों के कृषि विभाग और उद्यान विभाग की विभिन्न जो लाभकारी अनुदानित योजना है, उन योजनाओं के जैसे फव्वारा संयंत्र, सिंचाई पाइपलाइन, जैसे ये कृषि यंत्र आते हैं अपने ट्रैक्टर से चलाते हैं, पौध संरक्षण यंत्र, इन विभिन्न योजनाओं की किसानों को जानकारी देते हैं और उनके कृषि साहित्य को वितरण कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये कृषि साहित्य पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर, ये किसानों को प्रत्येक को दे रहे हैं हम और उनकी विभागीय योजनाओं की उनको जानकारी दे रहे हैं। साथ साथ उनसे आवेदन पत्र भी ऑनलाइन करवा करके पंजीयन करवा रहे हैं ताकि उनका अनुदान स्वीकृत होकर किसान को मिल जाए। जल को सीकर चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट लेते हो, जिससे ये अशिक्षित वर्ग है उनको भी समाचार देखने के लिए मौका मिल रहा है। और मेरा विभाग है जल संसाधन विभाग, जिसको इंग्लिश में WRD वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट बोलते हैं। मेरे विभाग का मुख्य कार्य जो बारिश का पानी होता है ना, उसको स्टोर करने का काम होता है। तो हमारे विभाग में मुख्यतः एनीकट बनते हैं, डैम बनते हैं जिनको बांध बोलते हैं, और जंगल की सफाई करवाते हैं। एनीकट में अगर एनीकट वहाँ पर बनाए जाते हैं सरकारी भूमि, और पानी जो बारिश का पानी वहाँ पर आसानी से चारों तरफ का पानी आ सके, उस जगह पर एनीकट बनाए जाते हैं। थे के काम कराने खातिर आए हो? मैं पट्टा बनवाने के लिए आया हूँ। तो थारो पट्टो बन गो नाम आ जैसी 1-2 दिन में आ जैसी पट्टा जारी हो चुका है सारा। अच्छा। कैंप लाग रहे, हर चीज की सुविधा है। तो थे जो प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहे, यूँ कितना खुश हो? बहुत खुश है। कोई समस्या हो, कोई आधार कार्ड की, कोई बैंक के द्वारा, कोई पानी की, रोडवेज का भी फार्म बन रहे हैं जो फ्री में सेवा करें, हर चीज की सुविधा हो रही है बैंक की। हाँ जी, क्या समस्या आ रही है? हमारे रास्ते में नहाने धोने का पानी आता है। हमारे जो मेन रास्ता है ना, हमारे बच्चे वहाँ से जाते हैं। तो प्रशासन गांव के संग अभियान ही में रखो थारी बात नहीं, वो अभी एप्लीकेशन दिया है हमने एसडीएम साहब को, तो एसडीएम साहब ने हमारे वो जो वीडियो अधिकारी हैं उनको दिया है। उनके बाद वो ग्राम सेवक को दिया। ग्राम सेवक और सरपंच को हमने काफ़ी बार अवगत कराया है। वो एक दो दिन के ऊपर टाल देते हैं। वो अंदर कौन हो रही हो? इसके अंदर नहीं हो रहा अभी। क्यों कौन हो रही? वो थोड़ी वो जो लेडीज है ना, वो शरारती है। एक लेडीज की वजह से सब परेशान। कौन सी लेडीज की वजह? वो हमारे वहीं पे है, मोहल्ले में ही है। वही तो बा क्या दिक्कत कर रही है? बाकू पानी अपने गला में हो जाए, रास्ता में बाकू पानी ही आ जाए, दूसरा का रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो बाने समझावा की खूब कोशिश करे, सरपंच साहब भी करे, लेकिन वह कोई इलाज को न हो रहा। रोज परेशान हो रहे हैं ना, रस्तों ही होने जाबा वास्ता है। थोड़ा पावरफुल लोग चाहिए तो मैं मन नहीं करे कोई की बात। तो जो गांव का सरपंच जी बाकी बात भी कोई कौन मान रहा है? तो ये एसडीएम साहब ने वहाँ को उनको दे दिया। वो पहले तो बोलते सरपंच के पास जाओ, और अभी सरपंच के पास भी गया तो सरपंच बोलते, मैं उसको बोला भाई मैं थाने में जाऊँगा, बोला जाओ थाने में। सरपंच ने भी ऐसा बोल दिया। अभी इधर आए तो इधर एसडीएम साहब के पास बोले तो एसडीएम बोला कि हाँ कल देखते हैं। तो मतलब कठिन भी एक इंसान की वजह तो ये काम एक इंसान की वजह से हम कम से कम 8-10 घर हैं, सब परेशान है उसकी वजह से। वो पानी कम से हर 5वें-6वें दिन उसको टैंकर आता है, 3-4 मेंबर हैं, वो बहुत पानी गिराते हैं। हमारे सब बच्चे परेशान हैं उससे। आज थाने यो पट्टा वितरण हो रहे हैं, मैं थाने का शौक फील आ रहा है, शौक लग रहा है, क्योंकि और दिन थे हांडा करो लोग, आज सब आज सबसे ठीक लग रहा है। जो गाँव की गाँव हो रहा है सारा काम, बाजार नहीं जाना पड़ रहा, कोई परेशानी नहीं। एक छोटे से साइन कर ले भी सगले हांडनो पड़े सारे, अरे फायदा बंद चीज है, सारा फायदा होगा। किराया भाड़ा से बच के पूरा दिन की मजदूरी बच गई। पशुपालन विभाग के अंदर ये अंतर परजीवी, बाह्य परजीवी, इसके लिए टेबलेट जो पेट के अंदर कीड़े वगैरह रहते हैं, बाह्य जैसे एक्टोपैरासाइट रहते हैं, उसके लिए भी टेबलेट वगैरह ये बांट रहे हैं। और इसके अलावा टीकाकरण, जैसे गाय भैंसों के अंदर HSBQ, ETV, इनका टीकाकरण किया जाता है। और एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है। कि प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहा है, यो इतना अच्छा अभियान चलाया गया है कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस सरकार ने, प्रशासन ने,
कियो जो चलायो है इक अंदर सब लोग ही जितना भी अधिकारी ही प्रशासन है, विधायक साहब ही, प्रधान साहब ही, सरपंच ही, पंच ही, जितना भी अधिकारी ही बस सारा अधिकारी जा बैठी और बीका बाद में लोगों को काम है वो है। देखे जा तो लोग ही भाई एक साइन खातर साइन के लिए बाने महीना डोलना पड़ जाए है और अठे जितना भी काम ही भाई जाओ ही इसको वीडियो के बारे में थे के सोच रहे हो थारा कितना के काम ही वह हो चुके हैं वह भी थे जरूर बताऊंगा और वीडियो शेयर जरूर कर दो, साथ साथ में प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, जय राजस्थान।